सिकवाल युवा संस्थान के महिला पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। इसी कार्यकारिणी के संदर्भ में मंजू मैडम बताएंगे, यहाँ की कार्यकारिणी की जानकारी देंगे। बस कार्यकारिणी हमारी इस बार पहली बार तो गठित हुई नहीं है, हर साल ही होती है ये कार्यकारिणी, लेकिन हम महिलाओं को जागृत करने के लिए अपनी कार्यकारिणी का स्वागत करें, क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हम लोग आपस में भी महिला एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो हमारा ये सबसे पहले मोटो है कि हम लोग सभी महिलाओं को घर से बाहर निकालें। और 3 बजे का कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि कोई महिला सो लिए खुद। हम लोग मतलब सो के क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इसलिए अब सोना नहीं है, जागना है, जागने का समय आ चुका है। इसलिए हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं सुरेश भाई साहब, उनके सानिध्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और सभी महिलाएं जो मेरी बहनें हैं, अभी तो ये समझ लो कि 10-15 महिलाएं आई हैं। और मेरा जो एक मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम इस अगले साल जब ये कार्यक्रम करें हम लोग नई कार्यकारिणी के साथ, तो उस वक्त कम से कम 100 से 125 महिलाएं थी। मेरा ये एक विश्वास है, प्रण है कि मैं सबको एक को, आज मैंने कल कम से कम 20 से 25 कॉल लगाए जिसमें 10 महिलाएं आई। अब मैं चाहती हूँ कि 25 महिलाओं को फ़ोन लगाऊँ तो 25 महिलाएं मेरे यहाँ। तो सिकवाल समाज जागृत हो रहा है धीरे धीरे, और ये जागृति जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये सब हमारी बहनें सबसे पहले ये आई। हम ये चाहते हैं कि हमारे अनिता जी, अन्नू जी मैडम, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, हम बचपन हमारा ब्राह्मणवास में गुजरा। जब भी ये 7-8 साल के होंगे और मैं भी 8-10 साल का हूँ। तो अन्नू जी मैडम अपने विचार रखें सिकवाल समाज की जो आने वाली जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, महिला है, बच्चे हैं, तो उनके लिए अन्नू जी सबसे पहले हमारी कर्मठ कार्यकर्ता अन्नू जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मान दिया। और हमारे जो मंजू भाभी हैं, आशा भाभी हैं, इन लोगों की वजह से आज हम लोग बाहर निकल पाए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं जो अभी तक अपने घर में सिर्फ अपने काम काज में और इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हैं, वो बाहर आएँ और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करें, मतलब आगे बढ़ें, वो भी आगे बढ़ें और हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएं। तो मेरा बस यही कहना है कि हम लोग हर चीज़ साथ, जैसे गणगौर के उद्यापन को गणगौर, मतलब कई फेस्टिवल ऐसे हैं समाज के अंदर जो अलग अलग करते हैं। हम लोग जैसे गणगौर के उद्यापन ही किया, 10 महिलाओं ने किया, यहीं आके किया, तो एक सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा और महिलाएं भी करेंगी, अरे वाह ये कार्यक्रम हो गई। नहीं, सब साथ करेंगे और सारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा सिकवाल समाज भी बहुत, मतलब रोज पत्रिका वगैरह में फोटो देखते हैं साहब। सभी महिला मंडल से ये स्वागत के लिए हार्दिक आभार मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसे हर जगह महिला, मतलब युवाओं ने जो सिकवाल के संस्था वगैरह कर रखी है, उसी प्रकार कोई अपनी महिला माता बहनें सिकवालों की कि कुछ ऐसा कर जाए कि वो सम्मेलन करा रहे हैं, उससे नए युवाओं को गाइडलाइंस मिलेगी एजुकेशन में, या जैसे पढ़ाई के अंदर की जिसकी तैयारी करनी है, जो IPS ऑफिसर है या IAS है, तो उनको थोड़ी गाइडलाइंस मिलेगी। और सारे समाज का प्रोग्राम 5 संस्थाएं मिलके एक करें तो उससे एक अच्छा मैसेज है कि भाई कोई भी कार्यक्रम एक साथ करना चाहिए। जैसे आज सामूहिक युवा सम्मेलन एक ही दिन में 2 हुए, तो उससे दूसरी जगह गलत इन्फॉर्मेशन हुई। तो एक ही जगह होना चाहिए, सारी समाज एक साथ इकट्ठी होगी कार्यक्रम करें तो अच्छा लगेगा। उनके सम्मान समारोह के लेडीज महिलाओं ने रखा है। हम इन सब भाइयों से यही उम्मीद करते हैं कि जो नींव यहाँ की रखी गई है संस्था की, तो जो आगे से जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हीं के साथ ये आगे बढ़े और उसी सम्मान को आगे बढ़ाए। और सब लेडीज़ का भी सपोर्ट चाहते हैं हम उनको कि अगर कोई भी लेडीज़, हम कुछ भी हमारे भी अध्यक्ष बने या सदस्य बने, तो उनमें इनका पहल चाहिए कि ये जो कार्यकर्ता है उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो घर पे है वो तो है ही है, पर जो है कि भाई इनको, हाँ भाई आप लोग भी आगे। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल के अपने जो समाज का जो प्रोग्राम है, इस सिकवाल समाज में ज़्यादातर मैंने देखा कि औरतें ज़्यादा ही घरों में रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। मुझे लगता है कि एजुकेशन में बहुत आगे है,
पर जो आगे है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जो नहीं है, वो जो घर में बिजी है, मेरे को लगता है कि सबको एक मंच पे लाके अपन को एक बार लाना चाहिए लेवल पे। और एजुकेशन के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, इस लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो सोच है वो जब तक समान नहीं होगी सबकी, तब तक समाज क्या अपन 2 जनों को भी लेके नहीं चल सकते साथ में। तो पूरा ग्रुप बना के अपन को, महिलाओं सब बहनों को चल के एक ग्रुप बनाना चाहिए कि ये अपना ग्रुप है, हमारी समाज की महिलाएं भी कुछ कर सकती है और हमको करना चाहिए साथ में, सबके साथ लेके करना चाहिए और सबको साथ में लेके करना चाहिए। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोग्राम अटेंड करके कि आज से शुरुआत करी हम लोगों ने, तो इस शुरुआत करें और आगे से आगे मतलब बढ़ाते जाएंगे इसको। कल हमारा गणगौर का भी था उद्यापन का, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन हम सोचते हैं कि अगले साल जितनी महिलाएं करना चाहेगी उनका हम पूरा सहयोग करेंगे और उद्यापन हम मतलब सामूहिक तौर से करवाएंगे, ताकि घर घर में नहीं करें और समाज में सब एक साथ नहीं करें। और अगले साल के कार्यक्रम हम लोग चाह रहे हैं कि विधिवत रूप से सभी तरह से कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम, भाई लोग हमारा सहयोग, भाई लोगों का सम्मान करने के लिए हमें सम्मान करने का यही था, हमारा लालच था कि हम लोगों का पूरा सहयोग करेंगे कि भाई हम महिलाएं थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमारा पूरा सहयोग करें। आपका सुनना आशा सुखवाल संस्थान के साथ में जुड़ने का एक उद्देश्य नहीं, काफ़ी उद्देश्य हैं। जो हमारे बड़े भाई साहब अध्यक्ष कर रहे हैं, सुशोभित हैं, इन्होंने जब ये अध्यक्ष बने तो कुछ उम्मीदें जागी। ऐसा जो पुराने अध्यक्ष थे उनका भी कार्यकारिणी जब समय का था बहुत बढ़िया था। एक महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर समाज के अंदर अगर अपन कुछ प्लान करना चाहे तो कुछ प्लान मेरे पास है। जैसे अपन क्या कर सकते हैं कि एक प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं, खास करके सिलाई कढ़ाई ये तो चल ही रहे, साथ में अपन वेब डिज़ाइनिंग को लेकर अगर अपनी संस्थान अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो बहुत सारे NGOs हैं जिनके साथ अपन कॉलेक्ट कर ये सब कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हमारा सीधा का सीधा फोकस रहता है बच्चे को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब पर चला जाना चाहिए, चाहे सुखवाल समाज हो या कोई भी समाज हो या कोई भी फैमिली हो, उनका रहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं पहुँचना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। जबकि उसके बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट देखें भीलवाड़ा के अंदर, तो जहाँ तक मुझे पता है कि मैं अगर भीलवाड़ा के अंदर कहीं भी रात को भी हूँ तो मुझे पेट भरने के लिए अगर मुझे कोई शॉप पे ढूंढनी हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है। सुखवाल समाज का बाकायदा यहाँ पर नाम है भीलवाड़ा के अंदर कि यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो सुखवाल हैं। तो हम कहाँ की जनरेशन गेप आ जाता है बच्चों के, खास करके मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर, तो अपन क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों को क्या है कि अपनी जो उम्मीदें हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बच्चों को क्या कर देते हैं कि ढकेलते हैं कि नहीं बेटे को IAS बनना पड़ेगा, तेरे को IPS बनना पड़ेगा। जबकि आपका बिजनेस है, बच्चा किस वे में जाना चाह रहा है उस वे को अपन को पकड़ना है और बच्चे को वहाँ पर अपन को गाइडेंस करनी है। तो इसके लिए चलो ठीक है IAS IPS वो चाहिए अपन को, साथ में ऐसे बिजनेसमैन जिनका तजुर्बा है यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर उनका भी अनुभव उनको मिलना चाहिए। जो जनरेशन गेप आ रहा है, खास करके बच्चे आज समाज के प्रोग्राम से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी फैमिली से जुड़े हुए नहीं है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो सम्मान हम लोगों को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रोग्राम में आगे हम चाह रहे हैं कि एक बौद्धिक सम्मेलन हो हमारे समाज का, जिसमें हमारे समाज के जो IPF अफसर है, RS अफसर हैं या कोई तहसीलदार हैं, ADM हैं, उन लोगों को अपन बुलाना चाह रहे हैं। एक बौद्धिक सम्मेलन जिसमें अपने समाज के युवा वर्ग को ये पता चले कि हमको किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा अपने को कार्य चूज़ करना चाहिए। उसके लिए बौद्धिक सम्मेलन हम बहुत ज़रूर से प्रयास में है और बहुत जल्दी ही उस प्रोग्राम को रखेंगे संस्था की तरफ से। तो कोशिश यही है। और जैसे आपने कार्यक्रम के लिए कहा नारी शक्ति के लिए हम तो यही चाह रहे हैं, कभी जैसे शिला सप्तमी का प्रोग्राम हुआ पुलिस ट्रिब्यूनल, आगे भी हम ये चाहेंगे जैसे गरबा कार्यक्रम नवरात्रि है उसका भी कार्यक्रम है, हनुमान जयंती आ रही है उस पर भी प्रोग्राम तय है। शायद शाम को 5 तारीख को सुंदरकांड का पाठ और 6 तारीख को स्नेह भोज का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, उसको अभी फाइनल नहीं किया पर प्रोसेस में है। तो ऐसे हम इसीलिए महिलाओं की तो भागीदारी बहुत ज़्यादा चाहिए। अभी मैं सभी महिलाओं से जो भी इस संस्था के सदस्य नहीं है वो सदस्य बने और आप अपनी एक कार्यकारिणी बनाएं। उस कार्यकारिणी के अनुरूप आप अपने सदस्यों को जोड़ें और आपका भी यहाँ फोटो पोस्टर लगे तो महिलाओं को एक जागृति आएगी कि यार हमारा भी फोटो वहाँ लगना चाहिए, ये महिलाएं इतनी आगे चली गई, हम भी पीछे क्यों रहे। इसी की कड़ी में हम तो चाह रहे हैं कि आप सभी जने सदस्य बने, जो महिला सदस्य नहीं है इस संस्था के सदस्य बने। आपको जब भी फॉर्म चाहिएगा हम उपलब्ध करा देंगे
जितनी भी आपकी महिलाएं मंडल हो उसको सदस्य बनाएं और आपकी कार्यकारिणी एक गठन कर लें कि भाई ये अध्यक्ष है, ये सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है, आपका भी उतना ही सहयोग लिया जाएगा हर कार्यक्रम में। जैसे महिलाओं के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, सावन में लेरिया प्रतियोगिता हो गई, कोई सी भी प्रतियोगिता हुई। और आपने ये कहा कि विधवा कल्याण कार्यक्रम में भी हमने पहले भी इस संस्था द्वारा पिछली बार भी शायद 20 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की जा चुकी है। और उनके लिए इसीलिए अपन एक सम्मेलन रखना चाह रहे हैं, बौद्धिक सम्मेलन, जो बाहर से आए हुए अफसर ये बताएं हमारे को, हमारे बुजुर्ग जो कि भाई ये काम ये करना चाहिए, इस विषय को लेने से ये रोज़गार मिलेगा, इस विषय से ये रोज़गार मिलेगा, उसी के अनुरूप हम कार्य करना चाह रहे हैं। जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि जो आने वाले समय में जितनी IPS या IAS है, कलेक्टर है, जो गवर्नमेंट बॉडी से जुड़े हुए हैं, चाहे सचिवालय हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो कहीं से भी जुड़े हुए तो है हमारे सिकवाल समाज के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे समाज की CBI में नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ ED में नहीं है, क्योंकि मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ अपने सिकवाल समाज के IAS भी है, रोहतक में हमारे आदमी है, लेकिन वो हमारे से कम्युनिकेशन से दूर है। और मिलिट्री में भी हमारे लोग हैं, तो क्यों ना हम ऐसा एक ग्रुप लॉन्च करें जिसमें सारे अपने विचार उस ग्रुप के साथ में भी चले और एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करें। सर आपके विचार? उत्थान के लिए सबसे अति आवश्यक है संस्कार, और संस्कार किसको कहते हैं? संपत्ता आकार संस्कार। आज स्कूल में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है और पेट भरने की शिक्षा दी जाती है, और लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति आज़ाद होने के बाद भारत में लगा दी गई, और संस्कारों से दूर आज की शिक्षा प्रतीत होती है। तो प्रत्येक समाज के उत्थान के लिए वेदों के विचार, गीता के विचार, उपनिषद के विचार और मानव मात्र के लिए जो संविधान है श्रीमद् भगवत गीता। विडंबना इस बात की है तो किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कहीं भी किसी व्यक्ति को पूछो तेरे को गीता के कितने श्लोक आते हैं, तो आप खुद टेस्ट करके देख लेना। तो जब तक अपन धार्मिक ग्रंथों से और अपने ऋषि मुनि, श्रृंग ऋषि महाराज ने, माता शांता ने पूरा जीवन पर्यंत संस्कृति के लिए अर्पण कर दिया, वैसे उसी तरह से महिला संगठन, पुरुष संगठन अपने बच्चों में संस्कार आवे और व्यसन से दूर होगा समाज, तो वैसा अपना आप जीएगा। आज अपन देखते हैं कि अधिकतर लोग, अधिकतर नई पीढ़ी व्यसनाधीन हो गई है, तो उससे बचाव के लिए मात्र और मात्र संस्कार, तो बाल संस्कार केंद्र हो, मातृदेवों हो, पितृदेवों हो, आचार्य देवों हो, ऐसी बातें को अपने समाज के माध्यम से जीवन के स्थैर्य के लिए सबसे प्रथम है रोजगार और उसके बाद संस्कार। आज अपन देखते हैं किया तो सिकवाल समाज ऋषि शरण संस्थान का कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक राम स्नेह हॉस्पिटल है जो छोटा सा 20 बेड का हॉस्पिटल था। जब शुरू हुआ था उस समय मैं वहाँ स्टाफ में ड्यूटी में था और मैंने देखा कि एक छोटी सी प्रेरणा लेकर उन्होंने चालू किया। आज राम स्नेह हॉस्पिटल का बहुत बड़ा एम्पायर है। तो एक छोटा सा 10 बेडेड भी अगर आपका हॉस्पिटल हो जाता है और उसमें डॉक्टर आपके समाज के अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर है, चाहे ENT ले लो, चाहे जनरल फिजिशियन, सर्जन, सब कुछ है, तो क्या आप एक प्रयास कर सकते हो कि अपने पास जगह है? तो इसके ऊपर हमने आज के 6-7 साल पहले कार्रवाई करी थी, कुछ प्रयास भी था काम करने का, लेकिन कुछ टीम चेंज हो गई थी चुनाव के बाद, तो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। मैं ये आपको बता रहे हैं, ये हमने आज से 6-7 साल पहले सोचा भी था, जब सुरेश जी व्यास साहब हमारे अध्यक्ष थे, रतन जी हमारे टीम मेंबर थे, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे एक छोटे हॉस्पिटल अपना समाज का होना चाहिए, जैसे अम्बेस है सामने, गुजरा रेंज है, आप सब राम में बता रहे हैं, उस तरह से हमने भी सोचा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया हमारा मन, हमने सोचा था ये। मैं समाज साथ देता है, मैं मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे डॉक्टर समाज के अपने पास है, अवेलेबल है, डेंटल का है, फिजिशियन है, 3-4 फिजिशियन है बिरोड़ा के अंदर, जैसे पांडे हो गए, अभी दिनेश जी अच्छे चल रहे हैं, दांतों में ले गए, ENT के अंदर वो है शायद श्रमिक डेंटल वाला है सावन कुमार, तो भिलवाड़ा में ऑलमोस्ट 5-7 डॉक्टर अपने भिलवाड़ा में ही हैं, कंपाउंडर बहुत सारे हैं, हर हॉस्पिटल में बहुत 2-3 सुपर कंपाउंडर मिलेंगे। तो आप एक प्रयास सुरेश जी के माध्यम से प्रयास करें तो इसका जो पॉल्यूशन होता है